Hello students, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator. And students, today we will come to know about transitive and intransitive verb. Transitive verb किसे कहते हैं, intransitive verb किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन जानेंगे। तो डेफिनेशन इसकी इस प्रकार से है कि द वर्ब मेड विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब। मीन्स कि वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, द वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, या इसको हम इस तरह से कहते हैं कि द वर्ब विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन इन एनी वे। ठीक है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जो कुल मिलाकर के हमको समझना है वो ये है कि वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, तो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है या नहीं करता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का जो सबसे सिंपल तरीका है, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का जो सबसे ईजीएस्ट वे है, जो सबसे सिंपल तरीका है, वो ये होता है कि जो वर्ब होता है तो वर्ब के साथ हम व्हाट या हुम लगा करके क्वेश्चन करते हैं, और अगर आंसर अगर हमें मिलता है तो इट मीन्स कि जो आंसर आपको मिलेगा वही उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जांपल के लिए लिखा है कि रामा सॉ अ स्नेक। तो रामा सॉ स्नेक यानी रामा ने स्नेक देखा। तो व्हाट डिड रामा सी, रामा ने क्या देखा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, अ स्नेक, यानी कि रामा ने स्नेक देखा। तो जो इसका आंसर है वो है ए स्नेक। तो अब हमको पता चल गया कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है स्नेक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सा है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि सा का जो ऑब्जेक्ट है वो अ स्नेक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। और इसी प्रकार से हम अदर एग्जांपल्स भी इसके दे सकते हैं। जैसे कि ही गेव मी अ बुक। तो ही गेव मी अ बुक यानी कि गेव यहाँ पे आपका वर्ब है, और गेव से अगर हम पहले क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट गेव, ने क्या दिया, तो आंसर होगा कि अ बुक। एंड अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि टू होम ही गेव, किसको उसने दिया, तो आंसर होगा कि मुझे, मी, ही गेव मी अ बुक, तो मुझे दिया। तो यहाँ पे हिम और मी, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो गेव है वो भी आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो डेफिनेशन है इंट्रांसिटिव वर्ब की वो इस तरह से है कि द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट बट मेक्स गुड सेंस ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी इंट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जो विदाउट ऑब्जेक्ट ही अपने मीनिंग को क्लियर कर सकता है अच्छी तरह से। ठीक है, यानी कि इसे अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि सम एनिमल्स स्विम, कुछ एनिमल्स तैरते हैं। तो अब यहाँ पे स्विम हैज़ नो ऑब्जेक्ट, जो वर्ब है स्विम, इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट। भाई तैरते हैं तो क्या तैरते हैं, तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग।
या किसको तैरते हैं, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, वी कैन नॉट फाइंड द आंसर। ठीक है, अगर हम व्हाट या हुम लगा क्वेश्चन करेंगे तो वी कांट फाइंड द आंसर, हमें आंसर इसका कुछ भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि कहाँ तैरते हैं, एनिमल्स कहाँ तैरते हैं, वेयर है, वेयर डू द एनिमल्स स्विम। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है हमें व्हाट या हुम से मिलता है, वेयर से हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो स्विम है वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, बिकॉज इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से, इसी तरह से हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आई रन इन द पार्क, मैं पार्क में दौड़ता हूँ। ठीक है, आई रन इन द पार्क, तो रन जो है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, बिकॉज रन हैज़ नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं कहाँ दौड़ता हूँ तो पार्क में। ठीक है, बट व्हाट या होम से कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा, ना ही कोई आंसर हमें मिलेगा। वेयर से मिलेगा, तो वेयर से हमें कोई ऑब्जेक्ट मिलता नहीं है, हमें व्हाट या होम से ही जो है मिलता है। ठीक है, तो या कह सकते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पे जो गोज़ है वो भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, क्योंकि गोज़ मीन्स जाता है, तो क्या जाता है या किसको जाता है, दिस इज़ रॉन्ग क्वेश्चन। कहाँ जाता है, दिस इज़ राइट क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो गोज़ है वो भी आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इस तरह से बहुत सारे इंट्रांसिटिव वर्ब हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब को और इंट्रांसिटिव वर्ब को जो डिफाइन करने में, उसको बताने में, उसको आइडेंटिफाई करने में जो ऑब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो वी शुड कम टू नो कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर देयर, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर जो है वर्ब का जो प्रभाव पड़ता है, वो इनडायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली प्रभाव जो पड़ता है जिस जिस वर्ड पे, यानी कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है, और दूसरा होता है वर्ब। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्ब, और उसके द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो उस पर जो सब्जेक्ट के एक्शन का डायरेक्ट प्रभाव जिस पे पड़ता है, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एंड इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, एनिमल और थिंग दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी कि वर्ब के एक्शन द्वारा जो भी व्यक्ति या एनिमल या थिंग जो डायरेक्टली प्रभावित होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल द्वारा और क्लियर कर सकते हैं कि सीता इज विजिटिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स, सीता जो है, सीता अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जा रही है, उसका विजिट कर रही है। तो अब यहाँ पे जो सीता है वो सब्जेक्ट है, और उसका एक्शन क्या है कि सी इज विजिटिंग, है ना। तो इज विजिटिंग जो है उसका एक्शन है, यानी कि वर्ब है, और उसके इस कार्य का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी उसके ग्रैंड पेरेंट्स पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर ग्रैंड पेरेंट्स है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, इसे हम एग्जांपल्स और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली रिफर्स टू अ पर्सन, एनिमल और थिंग एन एक्शन इज डन फॉर और टू। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए एक्शन किया जाता है, यानी वो किसी भी पर्सन, एनिमल या थिंग को रिफर करता है जिसके लिए एक्शन होता है। तो
इसको हम बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग तो ये होती है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जनरली क्या होता है, वो नॉन लिविंग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली नॉन लिविंग होता है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो जनरली लिविंग होता है। ठीक है, अब जनरली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा नहीं होता ये चीज़। क्योंकि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कभी जो है लिविंग भी हो सकता है, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो। ठीक है, किसी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए जो साइज में बहुत छोटा होता है, जैसे जैसे आंट हो जाती है, ठीक है, बर्ड हो जाती है, जो बहुत छोटा एनिमल होता है, तो उसके लिए हम लिविंग के लिए भी लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लिविंग भी हो सकता है, पर मोस्टली जो है वो नॉन लिविंग होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, हमेशा लिविंग होता है, मोस्टली जो है वो लिविंग होता है। ठीक है, तो एक तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे जो ईजीएस्ट वे है इसको आइडेंटिफाई करने का वो ये होता है कि अगर हम वर्ब में वॉट लगा कर क्वेश्चन करते हैं तो उससे जो आंसर निकल कर आता है वो आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर होम लगा कर क्वेश्चन करते हैं जो आंसर निकल करके आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वी गेव अ मैप टू द टूरिस्ट, यानी हमने टूरिस्ट को मैप दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मैप है दिस इज नॉन लिविंग थिंग, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एंड टूरिस्ट, टूरिस्ट क्या है, टूरिस्ट यानी कि जो यात्री होता है, जो कि एक लिविंग थिंग है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो वो आपका इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि जो इसका वर्ब है वो है गेव। गेव मतलब दिया, दिया मतलब क्या दिया, वॉट गेव। ठीक है, मैप, आंसर क्या होगा, मैप, क्या दिया, मैप। तो मैप आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, टू हुम, किसको दिया, टूरिस्ट को दिया। ठीक है, तो टूरिस्ट जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का डिफरेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप कहीं भी जो है सेंटेंस को देख करके आसानी से पहचान सकेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।